प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पोम के बारे में जिसका नाम है क्वारल। ये बच्चों थर्ड चैप्टर के बाद जो पोएम दी गई है ये वो वाली पोएम है। सबसे पहले बच्चों हम इस पोएम को रीड करेंगे और इसको समझेंगे, इसकी समरी करेंगे और इसके बाद जो इसके जो एक्सरसाइज दी गई है, क्वेश्चन आंसर हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने बाकी चैप्टर हैं जो इस बुक के वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस पोएम को। इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू quarrel, although sometimes they may not even be able to say but they quarrel. Why they quarrel? इसमें बच्चों कहा गया है कि ये एक आम सी बात है कि भाई और बहनों के बीच में झगड़ा होता है और जबकि उनको उनको कई बार जी याद भी नहीं रहता। ठीक है, समटाइम्स दे मे नॉट इवन एबल टू से कि उन्होंने अपने भाई और बहन के साथ झगड़ा क्यों किया है। क्वारल बच्चों क्या होता है? झगड़ा। ये वो वाली फाइट नहीं होती जिसमें हम एक दूसरे को मतलब चोटिल कर देते हैं या ठीक है उनको मतलब खून वगैरह आ जाता है। ये वो वाली क्वारल झगड़ा नहीं है। ये होती है सिंपल सी फाइट, मतलब जो आप अपने भाई बहनों के साथ लड़ते हैं, ठीक है, और उनके साथ कुछ समय के लिए बोलना बंद कर देते हैं और फिर बोलना शुरू कर देते हैं। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट, हाउ डू दे एंड। तो इसमें बच्चा कि ये झगड़ा होता है वो कितनी देर तक चलता है और ये कैसे खत्म हो जाता है। तो बच्चों शुरू करते हैं। अब इसकी लाइन्स दी गई हैं उनको रीड करना। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के साथ झगड़ा किया। आई डोंट नो बट अबाउट, मुझे याद भी नहीं है कि ये किसके बारे में था। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात शुरू हुई फिर उसके बाद दूसरी बात शुरू हुई, इस तरह से झगड़ा बढ़ता गया। एंड सम हाउ वी फेल आउट, और इसके बाद हमने एक दूसरे से बात करनी बंद कर दी और हम मतलब फेल आउट हुआ। फेल आउट का मतलब हुआ कि झगड़ा बढ़ गया। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जो इस झगड़ा है, इस लड़ाई है, इसकी शुरुआत थी वो सिंपल थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी। हम छोटी सी बात पर झगड़ना शुरू किया था हमने। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, और इसका जो अंत था, इसका एंड था, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ही सेड ही वाज राइट, उसने कहा कि वो सही है। आई नो ही वाज रॉन्ग, पर मुझे पता है कि वो गलत था। वी हर्ड वन अनदर, वी हेटेड वन अनदर, वी हेटेड वन अनदर, हमने एक दूसरे से नफरत की। द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक, आफ्टरनून टर्नड ब्लैक का मतलब बच्चों क्या है कि जो जब शाम हुई तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जब आप अपने भाई बहन के साथ झगड़ा कर लेते हो तो आप उनसे बोलना बंद कर देते हो। जब कोई भी आपके मन में कोई मजाक मस्ती वाली बात आती है तब आप उनको नहीं बता सकते, तो आपको लगता है कि ये कैसा मतलब बोर हो रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ। द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक, शाम बहुत बोरिंग हो गई। दे सडन देन सडनली माई ब्रदर थम्पड मी ऑन द बैक, थम्पड़ होता है बच्चों किसी की बैक पर मतलब हल्का सा पेट करना, ठीक है। जैसे आप पीछे से आपका दोस्त आपको मतलब प्यार से आकर, है ना, बैक पर हाथ मारता है, उसको कहते हैं थम्पड़। एंड सेड ओ कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, उसने कहा कि चलो दोस्तों इस बात को छोड़ो, हम ऐसे ही सारी रात ऐसे ही बिना बोले नहीं रह सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, तो अंत में लेखक कहता है, पोइट कहता है कि मैं गलत था और मेरा जो दोस्त था, मेरा जो ब्रदर था वो सही था। इसके जो बच्चों राइटर हैं वो हैं एलेनोर फार्जियोन, और इसमें बच्चों राइम स्कीम देखते हैं। अब हम राइम स्कीम क्या होती है, जो एंड में एक जैसी मतलब आवाज आती है, ठीक है। पहले यहाँ पर आया है ब्रदर, फिर आया है अबाउट, ठीक है, इन दोनों में आपस में एक जैसी आवाज नहीं आ रही, तो ब्रदर को लिखेंगे हम ए और अबाउट को लिखेंगे बी, और इसके बाद अनदर आया है, अनदर की आवाज़ ब्रदर जैसी है तो इसको लिखेंगे ए, और आउट की आवाज़ अबाउट जैसी है, इसको लिखेंगे बी, ठीक है। इस तरह आप आगे भी चेक कर सकते हो, ये एक ऐसे मैच कर रहे हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम बच्चों क्या है, ए बी ए बी।
तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, वर्किंग विद द पोएम। तो ये बच्चों इसकी एक्सरसाइज है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले बच्चों हम इसकी समरी करते हैं। द पोइट क्वारलड विद हिज ब्रदर ऑन सम वेरी पैटी मैटर। पोइट का बच्चों अपने भाई के साथ एक छोटे से मैटर पर, एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। इट वॉज सो पैटी दैट नाउ ही डज नॉट रिमेंबर बट इट वॉज। बात इतनी छोटी थी कि उसे अब याद भी नहीं है कि उसका झगड़ा उसके साथ क्यों हुआ था। वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात हुई और उससे दूसरी बात शुरू हुई। बोथ ऑफ देम फेल्ट दैट दे वर राइट, उन दोनों को लगा कि वो दोनों सही हैं। इट हैड स्टार्टेड एज समथिंग स्मॉल, ये मतलब छोटी सी, जब ये झगड़ा शुरू हुआ था तो ये छोटी सी बात से शुरू हुआ था। इट हैड बिकम बिग इन द एंड, और अंत में यह एक बड़ी बात बन गई थी। सो दे बिगेन टू हेट ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। द आफ्टरनून बिकेम वेरी टेंस एंड अनप्लीजेंट फॉर बोथ ऑफ देम, आफ्टरनून उन दोनों के लिए क्या बन गई थी? अनप्लीजेंट। देन सडनली पोइट्स ब्रदर पैटेड हिम ऑन हिज बैक, और अचानक पोइट के ब्रदर ने उसकी पीठ पर मतलब पैट किया। ठीक है। ही सेड दैट द टू ऑफ देम कुड नॉट गो लॉन्ग लाइक दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसने कहा कि हम ऐसे एक दूसरे से बिना बात किए ज़्यादा समय नहीं रह सकते। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू पास द नाइट इन दैट मैनर, उसने कहा कि इस तरह रात गुजारनी हम दोनों के लिए डिफ़िकल्ट है। ही सेड दैट इट वाज हिज मिस्टेक, उसने कहा कि ये मेरी गलती है। जस्ट देन द पोइट फेल्ट दैट हिज ब्रदर वाज राइट, तो पोइट को लगा कि मेरा ब्रदर है जो वो सही था और मैं गलत था। इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वाज रॉन्ग, और असल में वो खुद गलत था। तो बच्चों हम इसके जो एक्सरसाइज दी गई है अब हम उसको करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विद यूर पार्टनर ट्राई टू गैस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेजेस। अपने बच्चों पार्टनर के साथ जो अंडरलाइन फ्रेजेस दी गई हैं इनका मीनिंग पता करना है। फर्स्ट, एंड सम हाउ वी फेल आउट। फेल आउट का मतलब बच्चों हमने बताया था क्वारलड, झगड़ा होना। सेकंड, द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक। टर्नड ब्लैक मतलब अनप्लीजेंट। वाज स्पॉइल्ड ड्यू टू बैड मूड। ठीक है, उनके मूड खराब होने के कारण उनकी जो आफ्टरनून थी वो खराब हो गई थी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 2, रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड डिस्कस विद योर पार्टनर व्हाट द दिस लाइन्स मीन। इन बच्चों लाइन्स को पढ़ना है और इनके आंसर हैं वो जो मीनिंग है वो हमें बताना है। फर्स्ट, वन थिंग लेड टू अनदर, एक बात से दूसरी बात शुरू हुई। द फाइट कंटिन्यूड, इसका मतलब बच्चों यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये वाला है। ठीक है, वन थिंग लेड टू अनदर का क्या मतलब है? द फाइट कंटिन्यूड, वन आफ्टर द अदर आर्ग्यूमेंट, आफ्टरनून बिकेम अनप्लीजेंट। इसका मतलब है कि वो एक आर्ग्यूमेंट करते थे, उसके बाद दूसरा सामने से दूसरी आर्ग्यूमेंट करता था। इस तरह ये मतलब जो क्वारल थी वो चलती चली गई। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, द काउज बिहाइंड द क्वारल वाज ए वेरी माइनर इशू, जो झगड़ा हुआ उसका जो कारण था वो एक छोटा सा इशू था, छोटी सी आर्गूमेंट थी। द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, जो इसका अंत था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग। द क्वारल एंडेड ऑन ए वेरी बिटर नोट, जो एंड हुई थी जब ये तो एक गर्म मुद्दा बन गया था। ठीक है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लग गए थे। फोर्थ, द आफ्टरनून टर्नड ब्लैक, इसका क्या मतलब बच्चों? द क्वारल स्पॉइल्ड देयर मूड एंड द आफ्टरनून बिकेम अनप्लीजेंट, इस कारण बच्चों झगड़ा होने के कारण उनका जो मूड था वो खराब हो गया था और आफ्टरनून अनप्लीजेंट बन गई थी। थम्बड मी ऑन द बैक, थम्बड बच्चों क्या बताया था आपको? पीठ पर थपथपाना। पैटेड ऑन द बैक इन ए फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली मैनर बच्चों जब आपको आपका दोस्त आपकी पीठ पर थपथपाता है तो वो फ्रेंडली मैनर में होता है, ऐसे नहीं कि जोर से पूरा मुक्का मार दिया है ना, वो थम्पड़ नहीं होगा। थम्पड़ होता है किसी की पीठ पर ऐसे मजाक में या हल्के से थपथपाना। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पोइम की जो ये वाली एक्सरसाइज है ये आपने कर ली होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ए रीसेंट क्वारल
that you have had your brother, sister or friend. How did it start? What did you quarrel about? How did it end? तो बच्चों यहाँ पर हम आपने अभी जो आपके जो भाई बहन या आपके दोस्त के साथ जो भी झगड़ा हुआ है, आपको यहाँ पर वो झगड़ा लिखना है और ये लिखना है कि हाउ डिड इट स्टार्ट, ये शुरू कैसे हुआ था, और बट डिड यू क्वारल अबाउट, और उस झगड़े का कारण क्या था, और हाउ डिड इट एंड, और ये झगड़ा खत्म कैसे हुआ। तो इसका आंसर हमने लिखा है। आप अपनी तरफ से भी जो भी लिख सकते हैं, जो भी आपका झगड़ा हुआ था उसके बारे में, और ये वाला भी लिख सकते हैं। माई सिस्टर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड हेल्प्स मी सॉल्व ऑल माई प्रॉब्लम्स। मेरी बहन है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। बट वन डे वी हैड एन आर्ग्यूमेंट व्हेन आई टोल्ड हर टू डू माई होमवर्क एज आई वॉज फीलिंग लेथार्जिक। तो एक दिन मैंने अपनी बहन को बोला कि मेरा होमवर्क करो, मेरा मतलब होमवर्क करने में मन नहीं लग रहा था। शी टोल्ड मी टू डू इट माई सेल्फ। उसने कहा कि अपना काम तुम खुद करो। वी कंटिन्यूड विद आवर फाइट एंड डिड नॉट टॉक टू ईच अदर फॉर 5 days। तो इस तरह हमारी जो झगड़ा था वो शुरू हो गया और हमने 5 दिन तक बात नहीं की। आई टोल्ड माई मदर अबाउट द फाइट। मैंने अपनी जो इस फाइट के बारे में अपनी माता को बताया। माई मदर सेड दैट इट वॉज माई मिस्टेक एंड आई शुड अपोलोजाइज। तो मेरी माता ने कहा कि इसमें गलती मेरी है और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। आई अप्रोच्ड माई सिस्टर एंड रिजॉल्व्ड द इशू बाय सेइंग सॉरी। मैं अपनी सिस्टर के पास गया और मैंने उसको सॉरी बोला और इस इशू को सॉल्व किया। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।